मैं मधुबाला, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। बता दें आपको, अभी फिर से बिहार में ये चीज़ को लेकर बता दें आपको, एमवाई समीकरण के वापस से जिक्र हो रही है। यहाँ तक कि यादवों और मुसलमानों की बात करें तो फिर से नया जंग छिड़ी हुई है। जिस तरीके से बता दें, राजद का ये कहना है, ये मानना है कि विधानसभा चुनाव में बड़ा खेल होने वाला है। अब यादवों को लेकर, मुसलमानों को लेकर क्या कुछ खेल होने वाला है, हमारे साथ दो सहयोगी आज बात करने के लिए मौजूद हैं, नंदन और विकास। तो चलिए जानकारी लेते हैं कि आखिर क्या कुछ चल रहा है, इन लोगों के मन में क्या कुछ खुलासा होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं। विकास, क्या लगता है अभी यादवों का जो और मुसलमानों को लेकर के राजद काफी एक्टिव नजर आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजद जिस तरीके से इस वक्त चुनाव हारी है, उसके बाद समीक्षा बैठक का दौर हुआ। बैठक में जो रिजल्ट निकल कर सामने आया, उसमें राजद को ये लगा कि अब हमारे साथ एमवाई समीकरण जो है लोकसभा चुनाव में छिटक गई है। लेकिन लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो दोनों अलग अलग मुद्दों पर होती है। लोकसभा में प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होता है, देश हित के लिए चुनाव होता है। तो अगर हम विधानसभा में बात करें तो विधानसभा का जो चुनाव होता है, जो वोटिंग होती है, वो मुद्दे को लेकर होती है, जो वहाँ के आम मुद्दे हैं उसको लेकर होती है, बिहार के मुद्दे पर होती है। जो चर्चाएं चल रही हैं, अब हम वही बता रहे हैं। देखिए, लोकसभा में जो रिजल्ट निकलकर बीजेपी के पक्ष में गई बिहार की, वो इसलिए गई क्योंकि यहाँ पर जो यादव समाज थे वो एनडीए को वोट किए। लेकिन इसी का विपरीत नजर आएगा विधानसभा में, क्योंकि विधानसभा में सीएम फेज के लिए चुनाव होता है। विधानसभा में जो जब चुनाव होगा तो लालू यादव नजर आएंगे। विधानसभा में जब चुनाव होगा तो तेजस्वी यादव दमखम दिखाते हुए नजर आएंगे। और तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव लोकसभा चुनाव की तो तैयारी कर ही नहीं रहे हैं। तेजस्वी यादव जो प्रचार कर रहे थे वो विधानसभा की प्रचार कर रहे थे ताकि विधानसभा वो जीत सके। अब हम बात कर ले यादव और मुस्लिम जो वोटर है, यानी कि जो लालू प्रसाद यादव का एमवाई समीकरण है, वो एमवाई समीकरण हमेशा से ही लालू प्रसाद यादव के पक्ष में जाती रही है। अगर हम बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की, अगर पूर्णिया की बात कर ले तो पूर्णिया में एमवाई समीकरण टूटी और इसका टूटने का कारण रहा पप्पू यादव। पप्पू यादव वहाँ पे मुस्लिमों के लिए पहले से काम कर रहे थे, यादवों के लिए पहले से काम कर रहे थे, बाकी जो समाज के लोग हैं उनके लिए भी काम कर रहे थे। इसके लिए वहाँ से पप्पू यादव को जीत दर्ज मिला। लेकिन यादव में सबसे ज़्यादा जो यादव है वो हमेशा से जुड़ते हुए आए हैं लालू प्रसाद यादव से। यादव को अगर देखें उनके घर में तो उनके जो दादाजी रहते हैं, पापा रहते हैं, वो डायरेक्ट अपने बच्चों को बतलाते हैं कि हमारा सबसे बड़ा नेता कौन है, तो लालू प्रसाद यादव है। और हमें उन्हीं के साथ रहना है, उनका कोर वोटर बन के रहते हैं। तो अगर हम वहीं पे मुसलमान की बात कर ले, मुसलमान जो है लगातार बीजेपी कहती है कि मुसलमान के लिए हम काम कर रहे हैं, मुस्लिम समाज जो है हमारे पक्ष में वोट करेगी। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता है। अगर ऐसा होता, सारे मुस्लिम जाते हैं राजद की तरफ, महागठबंधन की तरफ, कांग्रेस की तरफ। मुस्लिम समाज की अगर हम बात करें तो कुछ कम राजद को जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मुस्लिम समाज जो है वो कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं, क्योंकि कांग्रेस पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा रहता है, ट्रस्ट रहता है। और अगर मोदी जी खुद कहते हैं कि मुस्लिम समाज हमारे साथ है, पूरी एनडीए कहती है कि मुस्लिम समाज हमारे साथ है। अगर मुस्लिम समाज आपके साथ होती तो किशनगंज सीट आपके झोली में होता। किशनगंज आपके सीट जो है वो आपके झोली में नहीं है। हम बात कर ले, जब देश में मोदी लहर चल रही थी उस समय भी किशनगंज सीट को आप जीत नहीं पाए थे, क्योंकि किशनगंज पर बहुमत अगर है तो मुसलमान का है। और वहाँ पर बहुमत तय करती है मुसलमान। वहाँ पे अगर कोई भी जीतेगा तो मुसलमान तय करती है कि किसे वो अपना सांसद बना रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो मुस्लिम ये जातियाँ हैं वो आपके साथ है? मुस्लिम और यादव जो हैं वो तेजस्वी यादव के साथ रहे हैं। और विधानसभा चुनाव में अगर इसी तरीके से रहा जो इस वक्त माहौल है, जिस तरीके से इस वक्त तेजस्वी यादव 17 महीने गिना रहे हैं, नौकरी गिना रहे हैं, तो बड़ा झटका 2025 में यहाँ पर एनडीए को लगता हुआ नजर आएगा विधानसभा में। बिल्कुल विकास। नंदन, क्या लगता है एमवाई समीकरण का जिस तरीके से दावा कर रहे हैं राजद लगातार, देखिए कि मुसलमान और ये यादव राजद की तरफ ही हैं शुरू से ही, और अभी भी विधानसभा चुनाव होने वाला है 2025 में, और उसमें भी दावा कर रहे हैं कि एमवाई समीकरण फिर से चलेगा और बहुत बड़ा झटका एनडीए को लगेगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर बात करें राजद की तो राजद बेशक हम जानते हैं कि मुसलमान और यादवों की पार्टी शुरू से मानी जाती है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से वो जिस कम्युनिटी से आते हैं, यादव कम्युनिटी से, उस कम्युनिटी में
उन्होंने अपना नाम बनाया है, नो डाउट, लेकिन अगर बात करें क्या सच में उन्होंने यादवों के लिए कुछ किया है? क्योंकि अगर आप वोट जो यादव हैं, जो मुसलमान हैं, उनसे अगर पूछा जाए कि आप क्या सोचकर लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव को वोट देंगे, सॉरी लालू प्रसाद नहीं, तेजस्वी यादव को वोट देंगे, तो उनके पास कोई आंसर नहीं होगा। क्योंकि हम सच में हम कहते हैं ना, लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को ले ले, 15 साल तक का ले ले, ऑल ओवर उनके पत्नी और उन्हें मिलाकर, तो उन्होंने क्या ऐसा काम किया है जिस कारण से आपको ध्यान में रखकर आपके बेटे को वोट किया जाए? सवाल उठते हैं ना। लालू प्रसाद यादव के ऊपर लाख दर्जनों केस हैं, वो अभी भी बेल पर हैं और उनका पूरा परिवार एक तरह से बेल पर है। और वहीं अगर लालू प्रसाद यादव की बात करें तो उनके हाथ में ऐसा नहीं कि बस बिहार आया था, रेल मिनिस्ट्री भी आई थी 2004 से 9 तक, आई थिंक वो रेल मिनिस्टर थे। रेल मिनिस्टर जब तक वो थे तब तक 50 से ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई थी, 1100 से ज़्यादा लोग मारे गए थे, आंकड़े बताते हैं। तो आपकी रेल मिनिस्ट्री भी फ्लॉप। आपने आप जब सीएम थे बिहार में, फिर आपने मिलें बंद की और आप कहते हैं कि हम यादवों की सरकार है, तो यादव सबसे ज्यादा जो वर्क करते थे उन मिलों में, उनका क्या होगा? उनका तो रोजगार खत्म हो गया। नंदन, यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। जो आप रेल मंत्रालय का बात कर रहे हैं, तो अगर मैं आपको बता दूं तो रेल मंत्रालय भले ही दुर्घटना किसी की भी सरकार हो उसमें होते रहती है। क्या अभी रेलवे दुर्घटनाग्रस्त नहीं हो रही है? क्या अभी भी लगातार हो रही है? लेकिन रेलवे में जब लालू प्रसाद यादव मंत्री रहे तो गर्क से अगर रेलवे को कोई निकाला तो लालू प्रसाद यादव है, ये इतिहास में लिखा जा चुका है, ये आपको मानना होगा। इसका हम आंसर करते हैं। आपने कहा ना, चलिए लालू प्रसाद यादव बहुत सही रेल मंत्री थे आपके नज़र में, हम भी कहते हैं कि हाँ रेल मंत्री अच्छा, तो उन्होंने गरीबों के लिए बहुत सारे ट्रेन भी चलाए, लेकिन दुर्घटना एक होती है तो हम दूसरे दुर्घटना कैसे होती है? तो लाइंस खराब रहते हैं या फिर इंजन की दिक्कत से होती है, ठीक है। तो हम 5 साल तक शासनकाल में हैं, हमारे अंडर एक दुर्घटना होती है तो हम उससे सीखेंगे, दो दुर्घटना होती है उससे सीखेंगे, 3 होती है उससे सीखेंगे, 50 से ज़्यादा 51 हुई है, हम आंकड़े अप्रोक्सीमेटली ना हम क्लियर करते हैं, 51 दुर्घटनाएं हुई है। तो आपने मतलब 1 से लेकर 51 के बीच में कहीं भी कुछ नहीं किया ऐसा जिससे दुर्घटनाएं रुक सके। उसके बाद रेल मिनिस्ट्री की आप बात करते हैं तो रेल मिनिस्ट्री में भी उन्होंने बहुत सारी ट्रेन चलाई है, गरीब रथ उन्होंने चलाया था गरीबों के लिए। एक बात बताइए, गरीबों के नाम पे आप गरीब रथ चला रहे हैं, फुल्ली एसी ट्रेन है, उसमें कितने गरीब जा सकते हैं? हम अमाउंट की बात करते हैं, गरीब रथ फुल्ली एसी ट्रेन थी, नई दिल्ली तक जाती थी, और वहां पे कितने गरीब बैठते थे? नहीं, वहां गरीब नहीं बैठते थे क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मेरे ख्याल से कि वो रेल मिनिस्ट्री उन्होंने अच्छा किया है काम, लेकिन दुर्घटनाएं उन्होंने नहीं रोकी है और गरीबों के नाम पर बस रेलें चलाई है, गरीबों के लिए कुछ किया नहीं है। दूसरी बात, अगर देखें सीएम जब तक रहे बिहार के, तो उनके बेटे को क्या कुछ ध्यान में रखकर वोट दे इंसान? मतलब उनके पिताजी ने क्या किया यादवों के लिए, क्या लोअर कास्ट के लिए? बस यही वो कहते हैं ना कि हमें बस फॉरवर्ड कास्ट के साथ बैठने का मौका दिया, भाई बैठ के तुम्हारा पेट चल जाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि MY समीकरण जो है वो लालू यादव के नाम पर वोट देती है कि लालू यादव एक यादव कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। वही राजद की बात अगर अभी के समय में देख लें तो कोई भी फॉरवर्ड कास्ट के लोग आपको राजद के बड़े गद्दी पर नहीं देखने को मिलेंगे, जो है उन्हें हटा दिए गए हैं। क्यों? आपके MY समीकरण पे पार्टी में ही चलाते हैं, लोगों को बरगलाते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आप करते कुछ नहीं है, ठीक है। तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो उन्हें लोग क्यों बनाए? अभी के समय में देखा जाए ना तो जाति फैक्टर बिहार से खत्म होता हुआ दिख रहा है विकास जी। जैसे कि आप देखिए, लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो आरा से उठाते हैं, आरा में सबसे ज्यादा राजपूत है, लेकिन वहां से राजपूत हार जाते हैं। और इसका कारण रहा ना, आरा आपका जो सीट हम हार गए, जो RK सिंह हार गए, RK सिंह हार सकते थे ऐसा कोई नहीं सोच सकता था। हम भी वहां पे गए थे, सर्वे किए थे, तो वहां से RK सिंह जीत रहे थे, लेकिन कब तक जीत रहे थे? जब तक पवन सिंह चुनावी मैदान में नहीं उतरे हुए थे। पवन सिंह एक फैक्टर बने जो काराकाट के आसपास के तमाम 4-5 सीटों पर उनका प्रभाव गया, और ये कारण रहे कि लोकसभा में 4 सीट जो है वो NDA हार गई और गड़बड़ा गया। उसमें एक आरा भी है जहां पर राजपूत जो है वो सबसे ज्यादा है, वो निर्णायक है भूमिका में है, लेकिन उसके बाद भी आरा सीट उनके हाथों से निकला, तो पवन सिंह के कारण। इस बात का तो हमने जिक्र किया था, एग्जिट पोल में भी हर जगह हमने जिक्र किया था कि अगर RK सिंह हारते हैं तो उनमें सबसे ज्यादा भूमिका राजपूतों की ही रहेगी, क्योंकि पवन सिंह को वहां की जनता भगवान मानती है। खैर मुद्दे से नहीं भटकेंगे, आते हैं तेजस्वी यादव पर। तो तेजस्वी यादव सिर्फ MY समीकरण को लेकर वोट नहीं बना सकते हैं ना। अब हम जातीय गणना की बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा मुसलमान और यादव हैं, तो आपको याद होगा कि पिछले साल जब जातीय गणना आई थी अक्टूबर में, 8 अक्टूबर को मेरे ख्याल से आई थी, उस समय क्या था? उस समय तो यही हर जगह प्रोटेस्ट कर रहे थे ना लोग कि हमारे दरवाजे पर तो कोई नहीं आया कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं। फिर जातीय गणना कैसे निकल गई, फिर लिस्ट कैसे निकल गया, जब क्या हम बिहार के नहीं हैं? तो वो सब बातें भी ध्यान में लोगों को रखनी चाहिए कि जो जातीय गणना के लिए कोई सर्वे करने आया ही नहीं, फिर आप पब्लिश कैसे कर दिए कि इतने लोग हैं बिहार में? तो MY समीकरण को लेकर चलना ये कोई, मुझे नहीं लगता है कि ऑफिशियली चीज़ है कि हाँ MY समीकरण है तो 2025 में यादवों की सरकार, सॉरी ये
तेजस्वी की सरकार, राजद की सरकार बनेगी। तो जैसा विकास ने कहा, जैसा टक्कर तो होगा ना, हाँ, टक्कर होगा, टक्कर शुरुआत से टक्कर आप कह सकते हैं ना कि राज्य की बात बोलो, जैसा विकास ने कहा नंदन की 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला, एनडीए को कहीं ना कहीं झटका लगने वाला है। देखिए, झटका की बात करें, एनडीए की अगर बात करें, ठीक है, तो एनडीए एक ऐसा गठबंधन है जो कहीं से कुछ भी गेम पलट सकता है। देखिए, उड़ीसा से अगर बात करें तो कोई नहीं सोच सकता था कि उड़ीसा से नवीन पटनायक को कोई हरा सकता है। स्टिल वहां पे अभी बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और दो ऐसे राज्य हैं ना जहां पर बीजेपी को लगता है कि यहां पर अगर हमारा सिक्का जम गया तो फिर कहीं भी जम सकता है, एक बंगाल और एक बिहार। तो बिहार बंगाल को वो अपना मेन फैक्टर लेकर चलती है कि यहां पर से हमको जीतना ही है, और बिहार से अगर बीजेपी एक बार जीतती है तो हम लिख कर दे सकते हैं ना कि आगे कई सालों तक बीजेपी को हराने वाला कोई निकलेगा नहीं। इतना आसान राह नहीं है बीजेपी का जितना समझ रहे हैं। देखिए, अगर हम बात कर ले 2020 की विधानसभा चुनाव की, तो रिजल्ट क्या निकलकर सामने आया था ये सभी को पता है कि किस तरीके से फेरबदल हुआ था। राजद के जो कैंडिडेट थे, जीत उन्हें घोषित किया गया, उसके बाद उन्हें नहीं दिया। तेजस्वी यादव से अगर हम पूछे कि आपको लोग वोट क्यों करें, उनके पास कोई आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि आपको मतलब आपके पास लालू प्रसाद यादव के बेटे होने के अलावा और क्या उपलब्धियां हैं। उनके पास कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है जिसको ध्यान में रखकर कोई उनको बिहार के सीएम के फेस में देखना चाहेगा। वो सबसे बड़ी बात देखिए क्या है कि वो पढ़ाई की बात करें, एजुकेशन की, सीएम में जो क्वालिटीज़ होती हैं उसको लेकर हम बात करेंगे। एजुकेशन को लेकर हम बात करें तो एजुकेशन में वो इंसान फेल है। अगर स्पोर्ट्स को लेकर बात करें तो स्पोर्ट्स में भी वो इंसान फेल है। ऐसा नहीं है कि वो क्रिकेटर थे तो हम उनको ये कह रहे हैं कि क्रिकेटर अगर अच्छे होते तो अब आज खेल रहे होते। तो उन दोनों चीज़ में वो फेल है। अगर पॉलिटिशियन की बात करें कि एज अ पॉलिटिशियन उनका क्या महत्व है, तो पॉलिटिशियन बनकर भी वो फेल है, क्योंकि पॉलिटिशियन का मतलब होता है कि आप हर धर्म को लेकर चलिए, बिल्कुल हर एक धर्म के लिए काम करिए। लेकिन उन्होंने, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही नवरात्र चल रहा था ना हम लोग का, उसमें वो मछली खाते हुए मुकेश सहनी के साथ फोटो डाले थे और उसको लेकर बोल रहे थे कि हम देखना चाहते थे सामने कितनी मिर्ची लगती है। भाई, तुम मुंह से उल्टा सीधा निकल जाता है कि मतलब नवरात्र चल रहा है, तुमको पता है कि नवरात्र चल रहा है, फिर भी तुम कहते हो कि 2 दिन पुराना, इतने दिन पुराना वीडियो था और मछली का फोटो निकालकर आप कहते हैं भाई तुमको आज ही क्यों डालना था। एक तरह से तुम हम हिंदू धर्म के लोगों को ठेस पहुंचा रहे हो कि मछली खाकर हम डाल रहे हैं। और वही राम मंदिर का भी जिक्र करते वो हैं, और राम मंदिर को लेकर भी वो उल्टा सीधा बोलते हैं। तो अब साफ दिखता है कि जो आपके पिता ने किया वही चीज आप कर रहे हैं। आपके पिता हिंदू विरोधी थे, आप भी हिंदू विरोधी। आपके पिता सावन में मटन खाते थे, आप नवरात्र में मछली खाते हैं। तो हर एक चीज आप अपने पिता से फॉलो कर रहे हैं। और सेम वैसे जैसे आपके पिता को बिहार के सीएम के गद्दी से उठाकर फेंक दिया गया, वैसे ही आपको भी गद्दी पर कोई बिहार की जनता बैठने नहीं देगी, क्योंकि आपके पास कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है, आपके पास कोई ऐसा विजन नहीं है जिसकी वजह से आप बिहार के सीएम बन पाए। अगर विजन की बात करें तो विजन चिराग पासवान के पास है। अगर विजन की बात करें तो विजन एनडीए के सरकार के पास है, क्योंकि अगर 10 साल के रेन में उन्होंने इतना कुछ किया है देश के लिए जितना कि पिछले 60 से 65 साल में नहीं हो पाया था। तो वो चीज आप देखकर चलिए, इकोनॉमिकली भी डेवलप हमारे बिहार को कोई कर सकता है तो चिराग पासवान ही है, क्योंकि वो वेल एजुकेटेड हैं, वो हर एक मामले में वो अच्छे हैं, कोई तुलना की बात ही नहीं है। उनसे बेटर युवा मुख्यमंत्री बिहार को कभी नहीं मिल सकता। देखिए नंदन, जो आप ये बात बोल रहे हैं इस बात से मैं सहमत नहीं रहता। जो आप तेजस्वी यादव के बारे में बोले, मैं इसलिए आपके इस बात से सहमत नहीं हूँ क्योंकि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री रहे हैं। 2 बार उन्हें मौका मिला, उप मुख्यमंत्री पद पे रहे, एक बार स्वास्थ्य मंत्रालय पे रहे। तो स्वास्थ्य मंत्रालय जब वो संभाले तो रात दिन एक करके वो हॉस्पिटल का दौरा किया, ये सबने देखा। विकास जी देखिए, एक एक करके आएंगे। आपने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री वो थे, तब हॉस्पिटल में जा रहे थे। आपको याद होगा, आप ही के बात को हम रिपीट करेंगे कि अस्पताल में जाते थे, उनकी वीडियो निकलती थी है ना सोशल मीडिया पर कि तेजस्वी यादव वीडियो। आप एक बात बताइए, अगर हम एक समझिए प्रैक्टिकली कि अवेयरनेस के तौर पर अगर हम किसी और हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ के डॉक्टर्स का अचानक से वहाँ एज अ हेल्थ मिनिस्टर वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचकर सर्वे करते हैं क्या कुछ है क्या कुछ गलत है, बहुत अच्छा है, हम ताली मारते हैं, आपको हम सैल्यूट करते हैं, पैसा काम कर रहे हैं। लेकिन आप उसी चीज़ का वीडियो बनवाकर और सोशल मीडिया पर नहीं, हम आगे जानकारी पता इससे क्या होगा, इससे ये चीज़ होगा कि आगे होने वाले अस्पताल को ये पता रहेगा कि यहाँ तेजस्वी यादव आने वाले हैं और यहाँ की भी वीडियो बनाएंगे, तो उस समय के लिए तत्पर रहेंगे। भले ही वो काम कितने भी फालतू कर, लेकिन उन्हें पता रहेगा तेजस्वी यादव कल को आ जाएगा, परसों आ जाएगा। तो उस काम को पहले देखिए, कोई भी आप एक्शन ले रहे हैं तो उसको दुनिया को मत दिखाइए कि हम ये एक्शन लेने वाले हैं। आप अचानक से वो काम करिए, आप वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालिएगा तो फिर उसका क्या प्रॉफिट होगा। जहां तक आप बोल रहे हैं वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने का, तो सोशल मीडिया पर कौन सा वीडियो तेजस्वी यादव डाल रहे थे? जिस हॉस्पिटल में पहुंचते थे उस हॉस्पिटल का वीडियो डाल रहे थे। वैसे में तो हम चिराग पासवान के बारे में भी कह सकते हैं कि चिराग पासवान के बारे में अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए, एक बात मैं आपको चिराग पासवान के बारे में बोल दूं, इस वक्त जितना चिराग पासवान सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, क्या देश का कोई नेता इतना एक्टिव रहता है जितना चिराग पासवान एक्टिव रहते हैं? चिराग पासवान क्या करते हैं,
किसी के मरनी में चले गए, किसी के शादी में चले गए, किसी के बच्चे का जन्म पर चले गए, उसका भी फोटो खींच कर वो डालते हैं। तो ये तो काम कर रहे हैं, ये तो काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्रालय रहते हुए अगर रात को 1 बजे किसी हॉस्पिटल में जाकर छापा मार रहे हैं, वहां का अव्यवस्था को दिखा रहे हैं, तो वीडियो और फोटो बनाकर क्यों नहीं सोशल मीडिया पर डाले कि हमें ये गलती मिला है? ये आपके हाथ में, आप वो ये तो मिनिस्टर है, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो ये नंदन समझने वाली बात होगी, समझने वाली बात होगी। वो चिराग पासवान जैसा ये तो नहीं कर रहे थे ना कि हाँ हम किसी के शादी में चले गए तो वो भी अपने साइट पे डाल दिए। हम खाना खा रहे हैं, एक टेबल पर बैठ के हम खाना खा रहे हैं, तो लो तोड़ी के उसका भी हम रील बना के उसको भी अपने फेसबुक पेज पे डाल रहे हैं। ये काम तो नहीं कर रहे। हम जो काम कर रहे हैं उसका वीडियो बनाकर डाल रहे हैं। चीजें होती है सोशल मीडिया को आप रियलिटी में लेकर नहीं चल सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर हमने ये कहा ही नहीं कि चिराग पासवान इस मामले में सही है। हमने कहा एक भी बार आप आगे कि चिराग पासवान करते हैं, तो हमने तो कभी कहा नहीं कि चिराग पासवान इस मामले में सही है। अपने हम बोल रहे हैं ना सोशल मीडिया लागू होता है ना। सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया की अगर बात करें तो सोशल मीडिया को आप ये फैक्ट लेकर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर बॉट्स खरीद सकते हैं, फॉलोअर्स खरीद सकते हैं, और जो चीज पर आप खरीद सकते हैं उस पर आप बिलीव नहीं कर सकते हैं कि वो चीज। और दूसरी बात ये जो नियम आप बोल रहे हैं ये तो एनडीए और महागठबंधन दोनों पे लागू होना चाहिए। ऐसा तो ना रहे कि आप कर दे तो चमत्कार और अगर तेजस्वी यादव या महागठबंधन कर दे रही तो कुछ और, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए हमने कब कहा कि चिराग, मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह सही है? हमारे मुंह से तो एक भी बार नहीं निकला। हम कहना चाहते हैं तेजस्वी यादव की बात आई थी तो हम तेजस्वी यादव पर कह रहे हैं कि वो जिस तरीके से वीडियो डलता था वही उसी पर आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री होते हुए उन्होंने क्या कुछ किया बिहार के लिए? क्योंकि आप स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए देखिए किसी को कुछ काम करने के लिए कुछ समय देना चाहिए। अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तो उन्हें भी कुछ समय इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि वो 10 साल से लगातार सरकार में, उन्हें पता है कि कब क्या करना है। अब आपको नया अगर कोई ला के दे गर्म खाना अगर आपको सामने परोस दे और सीधा बोले कि नहीं आप खैबे करो, उसको ठंडा मत करो, तो आप कैसे खा लीजिएगा? आप इनकार नहीं कर सकते ना कि गर्म खाने से ज्यादा स्वादिष्ट ठंडा खाना नहीं होता है, तो आपको कैसे भी करके वो हजम करना ही होगा। आपको एक बात हजम करना होगा, लेकिन आपको ये भी देखना होगा ना कि आप तकलीफ में ना आ जाए। अगर वो कोई यहाँ पर निकलती है ना कि अगर आप 2 बार की डिप्टी सीएम है, आपके हाथ में हेल्थ मिनिस्ट्री आई थी, उतने रेंज में आपने क्या किया? ये सवाल निकलता है ना। हम यहाँ पर एक एज अ बिहारी, ठीक है, बिहारी सिटीजन, यहाँ के नागरिक होने के तौर पर पूछते हैं कि आप 2 बार के डिप्टी सीएम थे, अब छाती पीट कर कहते हैं कि हमने बिहार को नौकरियां दी। भैया आपने नौकरियां नहीं दी है, ठीक है, आपने नौकरियां नहीं दी है। हम ये बार बार कहेंगे आपने नौकरियां नहीं दी है। उसके बाद आपने 2 बार डिप्टी सीएम आप रहे, उसके बाद आप हेल्थ मिनिस्टर रहे, आपने जो भी कुछ किया आपने उतना नहीं किया जितना आप कर सकते थे। हेल्थ मिनिस्टर की अगर हम बात कर ले तो जब उनके पास हेल्थ मिनिस्टर थे वो क्या क्या काम किए मैं आपको गिनवा देता हूँ। हेल्थ में सबसे ज्यादा उन्होंने जो पुराने भंगार के सामान बचे पड़े हुए थे, जो कचरे थे, उसे बेचवाकर हॉस्पिटलों में नए सामान भिजवाए, आपको देखना होगा। दवा की गुणवत्ता अभी के समय अभी के समय में भी आप देखिए हॉस्पिटल में स्ट्रेचर्स नहीं होते हैं, हॉस्पिटल में आप नहीं, हम बता रहे हैं ना, और जब वो हेल्थ मिनिस्टर थे ना तब से लेकर अब तक या शुरुआत से लेकर रेंज चलते हैं, अभी भी बिहार में क्या होता है ना, एम्बुलेंस का मतलब क्या होता है कि एम्बुलेंस के अंदर ही एक मिनी हॉस्पिटल रहता है, ठीक है। अभी के समय में आप एम्बुलेंस के अंदर अचानक से घुसी, आपको कुछ नहीं दिखेगा एक स्ट्रेचर के अलावा। क्या है ये? वो बर्बाद हो गया। और हॉस्पिटल में इमरजेंसी के लिए कोई पेशेंट को आप लाते हैं तो स्ट्रेचर नहीं रहता, जो कंधे पर उठाकर लोग ले जाते हैं। ये हो गया। डॉक्टर्स को फोन करके बुलाया जाता है कि अरे आप आइएगा, तो ठीक है हम आते हैं, अभी 10 मिनट समय लगेगा। ये हाल है बिहार का। ये बिहार का क्या, जब तेजस्वी यादव 17 महीने जो रह गए तो क्या तभी हुआ? ये तो कब से चले आ रहा है। हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि शुरुआत से चलता आ रहा है। हमने कब कहा कि बीच में ना, अगर कुछ सही करने के लिए आप किसी को समय देंगे तब ना। अब चचा तो है वो मानने को तैयार नहीं, चचा इधर चचा उधर, तो वो बेचारा करे तो क्या करे। उसको 5 साल का मौका किसने दिया कि आप 5 साल लगातार इस पद पे रहिए कि आप काम करके दिखाएंगे। और जहां तक बात रह गया नौकरी का, तो अब नौकरी के मुद्दे पर हम आ जाते हैं। युवा पीढ़ी नौकरी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव के साथ क्यों न जुड़े? जब ये नौकरी निकली, मंत्रालय किसके पास था? हम कहेंगे मंत्रालय किसके पास था? जब हम 5 लाख लोगों को नौकरी दिए तो जो मंत्रालय था, शिक्षा मंत्रालय, वो किसके पास था? वो राजद के पास था। मंत्रालय अगर आपको कुछ लिख के ना भेजे सीएम को, तो क्या सीएम अंतर्यामी है क्या कि वो साइन कर देंगे? मंत्रालय ने उन्हें सुझाव दिया, मंत्रालय ने उन्हें कहा, तभी ना डिसीजन लिया गया। मंत्रालय वाला यही आखिरी सवाल ले लीजिएगा। देखिए मंत्रालय का आपने जिक्र किया कि चंद्रशेखर थे ना उस समय पे। जी बिल्कुल। हाँ, तो चंद्रशेखर जी ने वो पास किया था बिल की, चलो ठीक है अब नौकरी की आप बात करते हैं, हम आपको नियुक्ति पत्र बांटने का अनुमति देते हैं, आप बांटिए। लेकिन आप समझिए विकास जी कि हमारे बिहार में ही आए दिन गर्दनी बागो, गांधी मैदान, हर जगह लोग प्रोटेस्ट करते थे कि हमें बीपीएससी एग्जामिनेशन हॉल में बैठने का मौका दो। और
हर कोई आता था, ठीक है, बेल्ट्रॉन्स वाले आते थे कि हमसे नौकरियां मत छीनो, हमें नौकरियां दो। और उस बेसिस, उस रेंज में अब क्या करते थे कि यूपी के लोगों को बुलाकर नियुक्ति पत्र बांटते थे। तो ये कहाँ का नियम है कि हमारे देखिए, बिहार वो के लोग डोमिसाइल बेरोजगार नीति हो था, जाए? वो तो डोमिसाइल क्यों? नीति था, तो उसमें उसको कुछ उसको नहीं कहा देखिए, सकता। ये नीति आप लाते क्यों हैं जो आज लाए कल बंद कर दिए, परसों लाए परसों बंद कर दिए? तो डोमिसाइल नीति इसलिए हटाया गया क्योंकि बिहार के बच्चों का भविष्य सही किया जा सके। हमारे पास उतने अच्छे टीचर नहीं हुआ करते थे क्योंकि हमारा जो शिक्षा जो व्यवस्था है, विकास हो हमारा सके, जो बिल्कुल। शिक्षा व्यवस्था वो इतना चरमराया हुआ पहले से है, और उसी में अगर हम बिहार से शिक्षकों को ले तो बच्चे को क्या पढ़ाएं, यही बच्चे बात को हम क्या शुरुआत पढ़ाएं? से कहते तो आ रहे हैं शुरुआत- कि आपके पिताजी के पास और माताजी के पास 15 साल थे, ना अच्छा, बिहार का शिक्षा सुधरा, ना बिहार का हेल्थ सुधरा। आपके पास में भी तो 15 साल 17 साल रहा ना, तो आपने 17 साल में कौन सा शिक्षा व्यवस्था सही कर लिया? 17 आज साल शिक्षा कैसे व्यवस्था रहा तो वो वही विकास है। जी आप भी जानते हैं, वो 17 साल कैसे रहा आप भी बस जानते हैं ना। बात यही है। देखिए, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जब बिहार के सीएम रहे, वो कौन सा काल था आपको ये याद रखना होगा। 2005 से पहले सीएम रहे हैं। 2005 में क्या थे? विकास का मुद्दा क्या था? उतना आपके पास सुविधा उपलब्ध था जितना 2024 में है। फाइनेंशियली तो शुरू से बिहार लो ग्रेड का रहा है ना, तो 2 बार के फाइनेंस मिनिस्टर भी रही है ना राबड़ी देवी। क्या कर दिया उन्होंने बिहार के लिए? हम आपको वही तो बता रहे हैं। आज जितना हमारे पास हर चीज है, जितना सुविधा है, जितना हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सामान है, क्या पहले हुआ करते थे? नहीं हुआ करते थे ना। तो आज आपके पास सब कुछ है विकास करने के लिए, तो आप अगला आदमी को समय तो देंगे ना, करता है कि नहीं करता है। समय मिले अब देखिए, अरे तो किसी अगर को तो लालू आप राबड़ी 5 साल देंगे तो ना। 5 साल की 5 जगह किसी आप को तो 5 देंगे। साल की जगह बिहार में सबसे बड़ी कमी रहती है ना, शुरुआत से हम कहते आते हैं कि यहाँ पर एक अगर कोई सीएम बनता है तो उसके हाथ में हम 10 से 15 साल का भार दे देते हैं, तो कुछ हो नहीं पाता। यहाँ पर परिवर्तन आप करिए। आप अगर अभी किसी को बना है, अगर उनका रेंज खराब रहता है तो आप एकजुट होइए और उस सीएम को हटाकर किसी और सीएम को लाइए जो आपके नजर में सही हो। चाचा तो करते रहे, चाचा पर क्या बिलीव करे? चाचा कभी इधर परिवर्तन, कभी उधर परिवर्तन। कोई क्या बिलीव करे? वो कहीं एक टिकने वाले रहते हैं। दिक्कत वही है ना कि चाचा किसी को समय ही नहीं दिए। तेजस्वी यादव को अगर 5 साल का मौका दे देते तब ना लोग को पता चलता कि वो काम करेगा कि नहीं करेगा, या वो भी अपने माता पिता के जैसा बैठे हुए रह जाएगा। तो आप किसी ना किसी को समय तो देंगे ना कुछ करने के लिए। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, इस वक्त तेजस्वी यादव का एमवॉइस समीकरण को लेकर काफी चर्चाएं चल रही है। बता दें आपको, विधानसभा चुनाव नजदीक आने वाला है, जोर शोर से डटे हुए हैं मैदान में। बता दें अब वहीं पर ये बिहार से निकलकर बड़ी खबर सामने आ रही है कि तेजस्वी यादव अब एमवॉइस समीकरण का बात खुलासे किए हैं कि मुसलमान और यादव उनके समक्ष हैं। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा वाकई क्या कुछ विधानसभा में होने वाला है। यहाँ तक ये भी दावा किया जा रहा है कि एनडीए को बड़ा झटका लगने वाला है। क्या कुछ होने वाला है ये तो विधानसभा चुनाव के बाद पता चलेगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।